नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विश्व कविः रविन्द्रः पाठ का भाग 2। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रारंभिक जीवन कैसे व्यतीत हुआ और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैसे प्राप्त की। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, प्रकृति प्रेमी थे, महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत कैसे हुए और उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। सप्तदश वर्ष देशीयो रवीन्द्रनाथः अष्टासप्तत्यधिकाष्टादशशततमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्ध विविधशास्त्रम् अध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। सप्तदश 17 वर्ष देशीयो 17 वर्षीय रविंद्रनाथ 1878 सितंबर मास में न्यायाधीश भाई सत्येंद्रनाथ के साथ, सार्ध माने साथ, न्याय विद्या शास्त्र की शिक्षा लेने लंदन नगर गए। दैवयोगाद रविन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णतां नागता। देवयोग से रविंद्र की बैरिस्टर की पदवी पूरी नहीं हो पाई। सः पितुराज्ञा भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकम् अशीत्यधिकाष्टादशशततमे ईस्वीयाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कालिकाता नगरमायातः। वह पिता की आज्ञा से, पितुराज्ञा पिता की आज्ञा से भ्रात्रा माने भाई सत्येंद्र के साथ, साकम माने साथ, 1880 फरवरी मास में लंदन नगर से कलकत्ता आ गए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयवासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक् परिचयस्तेन लब्धः। इंग्लैंड देश के 2 वर्ष के आवास काल में उन्होंने पाश्चात्य संगीतस्य माने पाश्चात्य संगीत का सम्यक माने अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया। यानी भाई सत्येंद्रनाथ के साथ, पिता की आज्ञा प्राप्त करके भाई सत्येंद्रनाथ के साथ वे फरवरी के महीने में लंदन नगर से कलकत्ता आ गए और वहाँ इंग्लैंड देश में उन्होंने 2 वर्ष के आवास काल में पाश्चात्य संगीत का भली भांति परिचय प्राप्त कर लिया। रविन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गिकी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा तो प्रधान कारणसी देव। रविंद्र की साहित्यिक रचना में स्वाभाविक नए विकास वाली प्रतिभा तो प्रधान कारण थी, परम तत्रत्याः पारिवारिक परिस्थिति रिपि विशिष्टम कारणभूता। परंतु वहाँ की पारिवारिक स्थिति भी विशेष कारण थी। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यकं वातावरणं कला साधनया गतिविधियः। जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकानां मंचनानि, नाटकों का अभिनय, संगीत गोष्ठियाँ, चित्रकलानां प्रदर्शनानि, संगीत गोष्ठियाँ, चित्रकलाओं का प्रदर्शन, देश सेवा कर्मणि सदैव भवन्ति स्म, देश सेवा में के कार्य में सदा होते थे। किशोर अवस्थायाम् एव रवीन्द्रः अनेक कथा निबंधाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनीषु मुद्रयति स्म। किशोर अवस्था में ही रविंद्र ने अनेक कथाओं और निबंधों को लिखकर पारिवारिक पत्रिकाओं भारती साधना व तत्वबोधिनी में छपवाते थे। मुद्रयति माने छपवाते थे। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्यम, विसर्जनम, राजश्री है चौखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकलम,
गीतांजलि इत्यादयो बहवः प्रत्याः विरचिताः। तेन च और उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीतिनाट्यम, विसर्जनम, राजश्री चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ी ओकलम, गीतांजलि इत्यादि बहुत से ग्रंथों की रचना की। गीतांजलि वैदेशिके नोबल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च। गीतांजलि विदेशियों द्वारा नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। एवं बहुनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। एवं माने इस प्रकार, बहुनि माने बहुत सी, प्रशस्तानि श्रेष्ठतम पुस्तकें बांग्ला साहित्य के लिए भी प्रदान की। कवींद्र रवींद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवितासु, नाटकेषु, उपन्यासेषु, निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवि रवींद्र की प्रतिभा कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों, निबंधों के समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है। सत्यमेव गीतांजलि है चित्रांगदा कलादृष्टयः महाकवेरुभ्यपि रचने वैशिष्ट्यमावहत। सचमुच ही, सत्यमेव माने सचमुच ही, गीतांजलि एवं चित्रांगदा कला की दृष्टि में ये दोनों महाकवि की कृतियाँ विशेषता को वहन करती है। गीतांजलि और चित्रांगदा, इनकी दोनों ही रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि गीतांजलि के लिए इन्हें विदेश में भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2023 शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धः आसीत्। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी पुणे माने पूना, कारागारे माने जेल में, अवरुद्धः माने बंद, आसीत माने थे। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी पूना की जेल में बंद थे। ब्रिटिश शासका है अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातीयेभ्यः पृथक् निर्वाचनाय प्रयत्नशीलः आसन्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जाति के लोगों का सवर्ण हिंदू जाति से पृथक निर्वाचन करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। यस्य स्पष्टम उद्देश्यम हिंदू जातीयानां परस्परम विभाजनम आसीत। यस्य माने जिसका, स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातीयानां, हिंदू जाति का, परस्परम माने आपस में, विभाजनम बंटवारा, आसीत माने बंटवारा करवाना, आसीत माने था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति का आपस में बंटवारा करवाना था। बहुविरोधे कृतेऽपि ब्रिटिश शासका है शांतिं न लेभिरे विभाजयितुं च प्रयतमाना एवासन। अत्यधिक विरोध करने पर भी, बहुविरोधे कृतेऽपि, अत्यधिक विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति न लेभिरे, शांति स्थापित नहीं की, चा माने और, विभाजन करने के लिए प्रयत्न करते रहे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जातिस्वैक्यं स्थापयितुं कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तदा माने तभी महात्मा गांधी ने हिंदू जाति में एकस्य माने एकता स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए कारागारे माने जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेवस्य रवींद्रनाथस्य च अनुमोदनम मेच्छत। गुरुदेव रवींद्रनाथ से अनुमोदन की, इच्छत माने इच्छा, रवींद्रनाथ से उन्हें यानी कि गांधी जी को प्रसन्न करने की इच्छा की। यानी वो चाहते थे कि गांधी जी आमरण अनशन ना करें, तो उन्होंने गुरुदेव से यानी रवींद्रनाथ जी से यह इच्छा की कि वो गांधी जी को प्रसन्न कर ले। गुरुदेवस्य रवींद्रस्य केवलम आदरमेव न अकरोत्। महात्मा गांधी जी गुरु रवींद्रनाथ का केवल आदर ही नहीं करते थे,
अपितु यथा कालम समीचीन सम्मत्यै मुखमपि ईक्षते स्म। अपितु यानी कि बल्कि समय के अनुसार यथा कालम माने समय के अनुसार समीचीन सही सम्मत्यै सलाह लेने के लिए मुखमपि यानी कि सामने आते थे, दर्शन भी करते थे। समय के अनुसार सही सलाह लेने के लिए उनका दर्शन भी करते थे। महात्मा एनम कविंद्रम रविंद्रम गुरु मन्यत। महात्मा गांधी जी इन्हें रविंद्र को अपना गुरु मानते थे। रविंद्रनाथा तंत्री पत्रे भारतस्य एकताये सामाजिक अखंडताये च अमूल्य जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीना। रविंद्रनाथ ने तारपत्र में भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए जीवन का बलिदान, जीवनस्य माने जीवन का बलिदान सर्वथा समीचीन सभी प्रकार से, सर्वथा माने सभी प्रकार से, समीचीन माने सही है। यानी कि उन्होंने तारपत्र में भारत की एकता और सामाजिक अखंडता के लिए उनके जीवन का बलिदान सब प्रकार से सही है ऐसा लिखकर भेजा। यानी कि गांधी जी का अनशन उनके लिए, रविंद्रनाथ जी के लिए सही था। परम जना है दारुणायाः विपत्तेः गान्धिनः जीवन भी रक्षेयु इति लिखित्वा प्रत्युदरत। परंतु लोगों ने इस भयानक, दारुणायाः माने भयानक, विपत्ति है माने विपत्ति के समय गांधी जी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए ऐसा लिखकर उत्तर दिया। यानी कि लोगों ने कहा कि उनके प्राणों की जान, उनके प्राण बचने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लोगों ने कहा, रविंद्रनाथ जी से लोगों ने कहा कि इस भयानक विपत्ति में गांधी जी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। रविंद्रः आमरणस्य अनुशन्नस्य समर्थनमेव न कृतवानपि। रविंद्र ने आमरण अनशन का न केवल समर्थन किया तो प्रायोपवशने प्रारब्धे पुणे कारागारांच गतवान। बल्कि वे स्वयं उपवास के प्रारंभ होने पर पुणे माने पूना, कारागार माने जेल में आ गए, पूना की जेल में आ गए। एवं बहुवर्णिकम गरिमामंडितम साहित्यकम सामाजिकम दार्शनिकम लोकतांत्रिकम जीवनम तस्य काव्यमिव मनोहारी सर्वेभ्यः कल्याणकारी प्रेरणादायिनी चाभूता। एवं माने इस प्रकार अनेक वर्णों वाले गरिमा मंडितम, गरिमा से युक्त रविंद्र का साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक और लोकतांत्रिक जीवन उनके काव्य की तरह, काव्य की तरह मन को हरने वाला है तथा सभी के लिए, सर्वेभ्यः माने सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणा प्रदान करने वाला है। एकचत्वारिंशदधिकैकोनविंशे शततमे ईस्वीयाब्दे अगस्तमासस्य 7 रवीन्द्रस्य पार्थिवं शरीरं वैश्वानरं प्राविशत्। 7 अगस्त सन 1941 को रविंद्र का भौतिक शरीर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। यानी 7 अगस्त सन 1941 को रविंद्रनाथ जी की मृत्यु हो गई। अद्यापि गुरुदेवस्य रवीन्द्रस्य वाक् काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतस्वनि इव सततं प्रवहत्येव। अद्यापि माने आज भी गुरुदेव रविंद्र की वाणी काव्य के रूप में, अस्माकम माने हमारे समक्ष, स्रोत स्वनि यानी के नदी के समान, सततम माने निरंतर, प्रवाहत्येव बह रही है। उनकी काव्य रूपी वाणी आज भी हमारे सामने निरंतर नदी के समान बह रही है। अधुनापि करालस्य कालस्य करोयपि वाचम मूकीर्क्रतु नाशक्ता। अधुनापि माने आज भी, करालस्य माने भयंकर, कालस्य माने काल का, समय का, करोयपि करो कर माने हाथ, हाथ भी, वाचम माने वाणी, उनकी वाणी को
मुँह की माने मौन नहीं कर सका है। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धः कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। ये श्रेष्ठ कृतियों की रचना करने वाले कविवर श्रेष्ठ हैं, अर्थात उनकी जय हो। कवीश्वर है माने कविवर श्रेष्ठ हैं। जयंती उनकी जय हो। जिनके नास्ति ये शाम यशकाए, यश रूपी शरीर को, जरा माने बुढ़ापे और मरणजम मृत्यु से उत्पन्न भयम भय नहीं रहता। नास्ति माने नहीं रहता। जिनका यश रूपी शरीर को बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता। बस आज का पाठ बच्चों यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की वीडियो में हम मिलेंगे। आदि शंकराचार्य है नामक पाठ का हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।